मेरे ख्याल में फिटनेस ऐसी चीज़ है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप लाइफ में हिट नहीं हैं। ये पॉसिबल ही नहीं ये है तो बहुत कि बड़ी कोई बात भी है। एक शख्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है फिटनेस के बगैर। अच्छा, फिटनेस का हरगिज़ मकसद नहीं है कि जी आप जो है ना जिम में चले जाएं, बड़े बड़े जो है ना मसल बना लें। जी। ठीक है, वो डेफिनेटली वो भी एक चीज़ है, लेकिन वो एक अलग अलग प्रोफेशन है या उसकी डिफरेंट एरिया है फिटनेस का। आप मुझे बताएं, अपने घर में आप रहते हैं, आप चाहते हैं मुझे जी तकिया भी बेहतरीन चाहिए, मेरा घर भी अच्छा हो, मुझे चादर भी अच्छी चाहिए, मेरे घर का एसी भी है, बेहतरीन घर चाहिए। यार जिस बॉडी में मैं रह रहा हूँ वो अच्छी नहीं चाहिए, उसको मैं इतना बैडली ट्रीट करता हूँ, उसमें कुछ भी डाल लेता हूँ, उसमें कुछ भी खा लेता हूँ, उसमें मैं दबादब कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, मैं समोसे खा लेता हूँ, गंदी संदी चाट खा लेता हूँ। मतलब मैं हाउ कैन आई ट्रीट माई बॉडी लाइक दिस? तो आई डोंट नो कि लोगों में ये इनसाइट क्यों नहीं है कि अपनी बॉडी को प्रॉपरली जो है ना टाइम दे, जो कि अल्टीमेटली उनको सक्सेस दिलाने वाली है। हम आपको टीवीएस में मिलवाएंगे कुछ ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज से जो कि अपनी सक्सेसफुल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहेंगे, और उस सक्सेस के अंदर जो भी उनके साथ मुश्किलात पेश आई वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आज ऐसी एक पर्सनालिटी हमारे साथ है जिनका नाम है ज़ोएब हसन। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई। वालेकुम सलाम रहमान। असल में ज़ोएब भाई जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और समझ लें कि जिम भी हमने बहुत साथ किया है। ठीक है, तो इनके एक मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मिस्टर कराची रह चुके हैं 2008 के अंदर। सही है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं, और एक बड़े पाकिस्तान के इदारे में, वो हम शेयर नहीं करेंगे। और अब हम आगे चलेंगे कुछ सवालात के साथ जो हम जानना चाहेंगे ज़ोएब भाई से। ज़ोएब भाई, आप मुझे बताना चाहेंगे कि फ़िटनेस का क्या रोल है एक सक्सेसफुल स्टोरी के अंदर? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बना देती हैं अगर वो फ़िटनेस को भी अपनी बरकरार रखे? अच्छा देखें, आपका सवाल ना बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इस सवाल के साथ साथ ना इस सवाल को थोड़ा सा एलाबोरेट करने की ज़रूरत है कि जी अच्छा। जैसा आपने कहा जी फिटनेस का क्या रोल है, फिटनेस क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा जी फिटनेस है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो किसी भी एक शख्स की इस बात को पता होना चाहिए कि फिटनेस है क्या, फिर हम समझते हैं जी सक्सेस को। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस में जी आपकी मोबिलिटी आ गई, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, या आप कोई भी एक ऐसा टास्क ज़िंदगी का, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो या कॉमन लाइफ में हो आपका, वो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें बग़ैर थके, और उस एक टास्क को करने के बाद अगले टास्क के लिए भी उसी एनर्जी के साथ आप रेडी हो, तो दैट्स कॉल्ड द फिटनेस बेसिकली। ठीक है, अब रही बात जनाब आपकी फिटनेस में, ये फिटनेस को किस तरह से आप जो है सक्सेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फिटनेस ऐसी चीज़ है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप लाइफ में हिट नहीं हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक शख्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है फिटनेस के बगैर। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपको फिट होना है तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स टाइम किस तरह चलेगा। अगर आप फिट हैं तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा चलेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम करेगा, उसमें जो 8 से 10 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो काम करेंगे। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि जी मैं फिट हूँ, इट्स अबाउट योर फिजिकल कंडीशन बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये फिटनेस के लिए, सक्सेस के लिए फिटनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटनेस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिटनेस नहीं तो सक्सेस नहीं? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बुक्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे एक शख्स दिखा दें जो अनफिट और वो सक्सेसफुल हो, पॉसिबल ही नहीं है मतलब। अच्छा, और ये भी है कि अगर आप फिट रहते हैं तो आपका मेंटल जो मतलब मेंटली भी आप फिट रहते हैं, और आपका हार्मोनल रिस्पॉन्स भी सही आता है, आपका बेसिकली टेस्टोस्टेरोन सही वर्क कर रहा होता है, आपकी सारे हार्मोन्स सही चल रहे होते हैं, मूड भी स्विंग नहीं हो रहा होता, मूड भी सही चल रहा होता बिल्कुल है। ऐसे ये बात देखिए, भी है। अगर आप फिटनेस की यहाँ बात करें, आप बात करते हैं जनाब अपने हार्मोनल रिस्पॉन्स की। एंडोक्राइन सिस्टम होता बेसिकली क्या है कि जी एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका, जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, इस अम्ब्रेला एंडोक्राइन के अंडर काम करते हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 ग्लैंड्स होते हैं। पीनियल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये डिफरेंट ग्लैंड्स की टाइप्स हैं, और मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि ये रिस्पॉन्स टाइम आपको तभी मिलता है जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा रेस्ट लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपके लिए जो है एक फिट लाइफ बेहतर हो जाती है आपकी। सर, असल में आपको पता होगा कि लाइक कोई नॉर्मल इंसान 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोता होगा। ठीक है, अब 24 घंटे, और उसकी जो वर्किंग आवर्स है 12 आवर्स तो कम से कम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए? अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी कि मकसद एक नॉर्मल इंसान जो है वो
वर्कआउट भी कर ले और ठीक है। काम भी कर ले और आराम भी कर ले और घर वालों को भी टाइम दे दे। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये सब मसला होता है कि यार मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, वैसी बॉडी बनानी है, मुझे यूं करना है। मैं कुछ सेलिब्रिटीज को भी फॉलो करते हैं लोग कि भाई मुझे इसके जैसा मकसद, मुझे स्ट्रक्चर जो है एस्थेटिक बॉडी चाहिए, इसके जैसी मुझे बॉडी चाहिए। तो उस गोल तक, या हम उस गोल को अपने अंदर रखें या ना रखें, या हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, या एक नॉर्मल बंदे के लिए वहां पहुंच पाना मुमकिन भी है या एक उसका एक ख्वाब ही है, वो तो यहाँ तक मतलब। अच्छा देखें, जहाँ पर बात आती है ना टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेज किस तरह किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप इसकी लाइफ में फ़िटनेस की वेटेज कितनी है, यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जब आपको एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, अगर आप दफ्तर जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको कोई तनख्वाह मिलती है, यानी कि बेसिकली आपको जो है फ़ायदा क्या हो रहा है। इंसान बेसिकली ग्रीड है उसके अंदर, ठीक है, तनख्वाह का ग्रीड होता है, इसलिए हम लोग जो है ना सुबह काम करते हैं, या बिजनेसमैन है तो उनको ग्रीड होता है कि एक अच्छा बिजनेस के अगेंस्ट उनको मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है कि जी फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फिट नहीं है तो पैसा भी नहीं कमा सकेंगे, आप अपने काम पर भी नहीं जा सकते अच्छे तरीके से, आप अपने बीवी बच्चों को भी अच्छे तरीके से टाइम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंस को समझना है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपके पास ये इनसाइट डेवलप हो जाती है कि इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप टाइम बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हो। सही, ऐसा ही है। मैं सुबह से शाम तक दफ्तर में था, ट्रैफिक, कराची से शहर में ट्रैफिक से वापस आया, ट्रैफिक में फंसता फंसाता। अच्छा, फिटनेस का हरगिज़ मकसद नहीं है कि जी आप जो है ना जिम में चले जाएं, बड़े बड़े जो है ना मसल बना लें, ठीक है, वो डेफिनेटली वो भी एक चीज़ है, लेकिन वो एक अलग प्रोफेशन है या उसकी डिफरेंट एरिया है फिटनेस का। फिटनेस तो आप 30 मिनट्स अगर आप अपने लिए निकाल लेते हैं, दिन में एक अच्छी वॉक कर लेते हैं, अच्छा खाना मेंटेन कर लेते हैं, तो टाइम मेंटेन करना बहुत आसान है। हाँ, अगर आप किसी स्पेशलाइज प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, आप एथलीट हैं, आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हैं, देन डेफिनेटली वर्ल्ड कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, एक क्रिकेट खेलने वाला अगर आज बाबर आजम सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहा है, तो डेडिकेटेडली फोकस होकर वही काम कर रहा है। ठीक है, और पहले दिन से तो उसको पैसे नहीं मिलना शुरू हुए थे। ठीक है, तो जब आप उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो देन यू विल गेट बैक विद दैट मनी और रेमोनरेशन या व्हाटएवर जो भी आप उससे कमा सकते हो, तो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन आपको पहले जो है उसकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, अपना बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट समझोगे तो टाइम बहुत आसानी से मेंटेन कर लोगे आप। सर असल में आपकी बात मुझे सारी, आपने कहा कि भैया इम्पोर्टेंस जो है मैटर करती है, आप के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी जो है, आप उसके लिए टाइम निकालते हो। मतलब अगर आपको एक चीज़ अजीज है दिल से, तो उसके लिए आप। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे एक आपको दोबारा रोकूंगा। बाइबल का एक कोट है, अल्लाह का ही कलाम है बाइबल, हम सब मतलब किताब तो है जी, मैं जरूर, ठीक है, तो बाइबल का एक कलाम है, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि ना अपने जिस्म को छपरे की तरह, यानी कि लकड़ी के छपरे की तरह ट्रीट नहीं करो, ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल, यानी कि पाक साफ जगह जैसे होती है ना, मज़ार, टेम्पल, ठीक है ना, वो है आपकी बॉडी, वो है बॉडी। इस क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ेगी, आपने आखिर तक ये इसने ही रहना है आपके इसके साथ ना, ठीक है ना, आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप मर भी जाएंगे तब भी आपकी बॉडी यही है। सही, ठीक है, मरने तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर मर गए, कब्र में चले गए, तो लोगों ने आगे बोलना है जी फलाने की बॉडी है। सही, अगेन यही बात होनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी आपका टेम्पल है और आप उसके अंदर हो, आप उसके अंदर रहते हो। आप मुझे बताएं, अपने घर में आप रहते हैं, आप चाहते हैं मुझे जी तकिया भी बेहतरीन चाहिए, मेरा घर भी अच्छा हो, मुझे चादर भी अच्छी चाहिए, मेरे घर का एसी भी है, बेहतरीन घर चाहिए। यार जिस बॉडी में मैं रह रहा हूँ वो अच्छी नहीं चाहिए, उसको मैं इतना बैडली ट्रीट करता हूँ, उसमें कुछ भी डाल लेता हूँ, उसमें कुछ भी खा लेता हूँ, उसमें मैं दबादब कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, मैं समोसे खा लेता हूँ, गंदी संदी चाट खा लेता हूँ। मतलब मैं हाउ कैन आई ट्रीट माई बॉडी लाइक दिस? तो आई डोंट नो कि लोगों में ये इंसाइट क्यों नहीं है कि अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली जो है ना टाइम दे, जो कि अल्टीमेटली उनको सक्सेस दिलाने वाली है। जी, तो मेरा पैगाम सिंपल यही है कि जी अपनी बॉडी को मैक्सिमम फिट रखें आप, तभी आप अपने सक्सेस को अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल, आपका जवाब मुझे सही लगा, लेकिन मुझे जो मैं हिट करना चाह रहा हूँ ना, जिस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, वो बात कुछ यूं है कि एक हमने जो है इमेज ले ली है अपनी, समझ ले कि मैं अब एक सेलिब्रिटी का ही नाम ले लेता हूँ, जैसे कि एक ऋतिक रोशन, आपने शायद उनको देखा, तो उनके जैसी एक नॉर्मल बंदा बोल रहा है मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है, तो वो वहां तक पहुंचे, या फिर वो ये सोचे कि बस मैं जो हूँ एक नॉर्मल फिटनेस एथलीट लगूं, या मैं एक बस एक फिट रहूं बंदा, एक फिट बंदा लगूं। ये
अच्छा देखिए, ये तो एक पर्सनल चॉइस है ना किसी के, मैं ऋतिक रोशन जैसा लगना चाहता हूँ, मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, मैं जॉन अब्राहम बनना चाहता हूँ, बहुत सारे शौक है यहाँ पे लोगों को ऐसे हैं, तो आप ठीक है ना। तो ये तो एक पर्सनल चॉइस है। अब जब पर्सनल चॉइस आपने गोल रखा है बड़ा, ऋतिक रोशन एक बहुत बड़ा स्टार है, उस जैसी फिजिक लाना इट्स नॉट दैट सिंपल, तो आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी, मुझे यहाँ से किसी दूर जगह जाना है, मेरी डेस्टिनेशन दूर है, तो मुझे जहाज़ का रास्ता अख्तियार करना है जी, मुझे पैदल जाना है, मुझे कार से जाना है, ये रास्ते आपको यकीनन टाइम गेन भी होंगे, जहाज से जाएंगे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो जितना बड़ा गोल लगेंगे आपको उतना फोकस तो करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं मैं 15 मिनट लगाऊं और जी मैं जनाब कोई बहुत बड़ी जो है ना अपनी फिजिक अटेंड कर ले, तो पॉसिबल नहीं। ये तो टाइम वर्सेस मनी प्लस आपका पैशन, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आपका ये कहना है कि इम्पोर्टेंस मेन या प्रायोरिटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है बॉडी बिल्डिंग के अंदर और हर एक चीज के अंदर के आपके क्या चाहते हैं आप। देखिए फिटनेस तो एक बहुत बड़ा बैनर और आप उसके लिए टाइम निकालते हैं। फिटनेस एक बहुत बड़ा बैनर है, इस बैनर के अंदर ना 2 से 3 एवेन्यूज हैं, ठीक है। आपकी हो गई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, हो गई एथलेटिक्स, हो गई आपकी मोबिलिटी, हो गई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हो गई, ठीक है, और कॉमन फिटनेस भी है। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस वर्ड आता है लोग समझते हैं जिम जाता है जी बड़ी बड़े मसल रखने, बड़े बड़े वेट उठाता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए फिटनेस ये मैंने कहा आपकी मोबिलिटी ना इफेक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी काम करने में, ठीक है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिटनेस को पहले अंडरस्टैंड करें। और ये फर्दर गोल है, मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, मैंने अदाकार बनना है, मैंने एस्थेटिक फिजिक वाला बनना है, प्रोफेशनलिज्म में आ गए वो, बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो सर मुझे एक और मेरा एक सवाल है कि जो मतलब कॉलेज के अपने बॉयज होते हैं, सही है जी जी, तो यंगस्टर्स, हाँ, तो वो जब जिम जाते हैं तो वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि वो महीनों लगा देते हैं लेकिन उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती या उस लुक में नहीं आ पाती जैसा वो चाहते हैं, फिर इवेंचुअली वो क्या करते हैं कि वो जिम छोड़ देते हैं। तो क्या वो गलत काम करते हैं, क्या वो अपना गुरु गलत चूज करते हैं, क्या वो गलत एंगल से करते हैं? मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस जो देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया इस वक्त आपने, और बड़ा ज़बरदस्त, ये कंसर्निंग भी है मेरे लिए बीइंग एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ठीक है, या फिटनेस फ्रीक। तो देखिए मैं आपको एक बार बताऊं कि जो आपके पास अगर रियलिस्टिक गोल नहीं होंगे ना लाइफ में, ठीक है, स्मार्ट्स गोल आपने सुना होगा ना, एक वर्ड कहते हैं हम जी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ये तमाम चीज़ें स्मार्ट को आप एलेबोरेट करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है। बच्चा अगर 18 साल का है, एडल्ट है, लेकिन उसको ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिम्स में फिटनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके पास इस वक्त ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है, एजुकेटेड तबका कम से कम है। बहरहाल हाउ एवर इवॉल्व कर रही है आपकी इंडस्ट्री, तो होता क्या है कि जी उनको इंस्पिरेशन लेते हैं, मोस्टली लोग वो लेते हैं जी इंस्पिरेशन जनाब कहाँ से कि जी मैं रेसलिंग देख लेते हैं, मेरी अपनी इंस्पिरेशन रेसलिंग थी, मैंने स्टार्टेड, ठीक है, रेसलिंग देखते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे उनको ताकत का ख्याल आता है मैं बॉडी बना लूँ, अदाकारों को देखते हैं, ये इंस्पिरेशन लेवल होता है। फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट अ गुड गुरु, फॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ पर मेरा एक बिलीफ सिस्टम था, आई वॉन्टेड टू डू दैट, और मैं जल्दी में नहीं था। बेसिकली लोग होता है कि जल्दी में बहुत होते हैं, फिटनेस इट्स नॉट लाइक दैट कि जी आप ना एक दिन जाएंगे और 4 घंटे वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं, आपको 4 दिन जाना पड़ेगा और एक दिन 1 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। और भी मैं पीछे जाऊं तो परसीवरेंस जिसको आप कहते हैं, जिसमें पूरा लाइफस्टाइल आया था, मुस्तकिल मिजाजी की इंतहा समझ लीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 महीने 3 महीने में आपको परसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपने कहा कि भाई मुझे गुरु अच्छा मिल गया, आपको इंस्ट्रक्टर अच्छा मिल गया, तो क्या आपने उस पर कभी शक किया कि ये मुझे सही सिखा रहा है या नहीं सिखा? रिजल्ट्स तो मिल रहे होंगे, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल ये आंखें बंद करके किसी पे भरोसा कर लेना कि हाँ भाई बस ये जो मुझे कराएगा ना यही सही। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर मैं फिर दोबारा ना रिलीजियस एक कोड आपको बताऊंगा, डिफरेंट लोगों को देखना, समझ गया मैं आपकी बात। मैं आपको एक दोबारा रिलीजियस बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, जैसा सोचोगे वैसा मिलोगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जी यार उनको लोग फीड कर देते हैं यार जिम्स के अंदर जितने गुरुज हैं वो जी 2 नंबर हैं, हाँ हैं, लेकिन आप तो अपना माइंड साफ रखें, अल्लाह से गुमान अच्छा रखें, और जब आपको डायरेक्शन अल्लाह की तरफ से मिलेगी तो वाई यू विल नॉट गेट दैट। ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो, आपकी का करियर है, आप फिटनेस ग्रो चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट तो रखें, तो पॉजिटिव रखेंगे आपको गुरु भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है।
रही बात जनाब कि क्या वो आपको गलत बता रहा है सही बता रहा है, ये आप अंधा एतमाद करें या ना करें। यू आर लिविंग इन द एज ऑफ जहाँ पर आप हथेली के अंदर दुनिया लिए फिरते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन जी आपका बहुत मतलब जो गुरु है जो आपको बताता है, जस्ट गो गूगल, सो मैनी पीपल्स आर देयर, उनसे पूछ सकते हैं, अप्रोचेबल है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके पास अवेलेबल है, ईमेल डाल सकते हो, मतलब यू विल हैव टू वर्क। भाई एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ना तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी, एफर्ट तो डालो ना, थोड़ी एफर्ट डालोगे ढूंढोगे मिल जाएगा। यू आर सेइंग दैट वी कैन हैव अ सेकंड ओपिनियन, या श्योर व्हाई नॉट, बट नॉट विद द स्पेसिफिक गाय। एक बंदे से पूछा किसी दूसरे जिम चलेगा, तीसरे जिम चलेगा, नो मैं कह रहा हूँ लिटरेचर, पढ़े लिखे होने की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली तंदुरुस्त की अगर बात करूँ, ठीक है, तो मेरा जो एंथुसियाज्म, एनर्जी एंड एजुकेशन, मेरा जो लोगो है तंदुरुस्त, सर एजुकेशन इंटरप्ट करना चाहूँगा। तंदुरुस्त मैं आपको बता दूं कि इनका बहुत अच्छा एक यूट्यूब पे चैनल है, आप लोग ज़रूर विजिट करें और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और देखें। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए मैं लोगों से कहा। एनीवे तो बेसिकली मेरा पैगाम ये, एजुकेशन यार, एजुकेटेड बनो ना, ये दुनिया कहाँ पहुँच गई है, अब तो चांद से आगे जाने की बातें हो रही हैं और जा भी रहे हैं, तो एजुकेटेड बनो ना। अभी तो तुम्हारे पास क्या क्यों नहीं है, मतलब यंगस्टर के पास, तो आप गूगल कीजिए, पढ़िए, किसी से पूछ लीजिए, किसी को ईमेल डालिए, मैसेज डालिए, और इवन दो मेरे चैनल के तवज्जो से यू कैन अप्रोच मी ऑल द टाइम। जो है भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपसे वो ये है कि कैसे एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो 30 से 50 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, वो कैसे इसको जिम को मैनेज कर सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये सप्लीमेंट्स वगैरह, वे प्रोटीन बहुत महंगे होते हैं, हर कोई जो है इसको मैनेज नहीं कर सकता, ना ले सकता है, ना परचेज कर सकता है, तो आप बताएं ज़रा इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ। अच्छा यार देखें, मैं ऑनेस्टली बात करूँगा यहाँ पर कि बॉडी बिल्डिंग, मैं लव्स बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट फिटनेस के अम्ब्रेला में पहले बता चुका हूँ कि इसके नीचे बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है अगर व्हेन इट इज़ टेकन एज ए स्पोर्ट, ठीक है। अब रही फिटनेस की बात, तो अगर आप जो घर का खाना खाते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो घर का आप खाना खाते हैं, उसी खाने पे मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूँ बहुत आसानी से कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 30 मिनट का वॉक डेली कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये करना है कि जी अपनी डाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तले हुए खाने कम खाने, ठीक है, और अपने एज ब्रैकेट को देखना, अगर आप 40, 45 या 55 के हैं, ये ऐसे कम है, अगर 30, 25, 30 के, ठीक है, आप यंग हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, आप अगर एजड हैं, ठीक है, आपको तो आप अच्छी वॉक कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप फिट नज़र आए, आप पे बॉडी पे एक्सेस वेट ना आए, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, मतलब ये वाली फिटनेस तो बहुत आसानी से आप विद इन बजट, स्विमिंग है, ठीक है, स्विमिंग के लिए फिर आपको एक मेंबरशिप चाहिए, आपको जिम जाना है, आपको एक क्लब जाना है, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि आप सिंपल घर पे रहते हुए या किसी एक पार्क पे जाके, जहाँ पे फ्री पार्क एंट्रीज होती हैं, ठीक है, या घर पे अपने बॉडी वेट से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप फिट नजर आए। अब हम बात कर लेते हैं जनाब बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स जी। अच्छा, व्हेन इट इज़ टेकन एज ए स्पोर्ट्स, तो इट्स डेफिनेटली इट्स ये मतलब एक सच्चा कड़वा सच इन फैक्ट कि जी ये वाकई महंगा स्पोर्ट है, आपको डाइट लेनी है, इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिटनेस को मेंटेन करना बहुत आसान है, जबकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो यकीनन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ फिर मेरी वही वाली बात, अगर आप अच्छा गुमान रखते हैं, आप फिट हैं जी, आपने फिटनेस अच्छी रखी हुई है, आपका प्रोफेशन भी ऐसे ही प्रोग्रेस करेगा, सही, ठीक है। जब आपका प्रोफेशन आगे प्रोग्रेस करेगा तो आप अच्छे पैसे कमाओगे, जब आप अच्छे पैसे कमाओगे तो आप अपना शौक, या अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो कंप्लीट कर सकोगे ऑब्वियसली। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैं ये जो पैसों की आपने बात करी, इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल जनरेट हुआ एकदम से। वो सवाल कुछ यूँ है कि कैसे हम इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं बॉडी बिल्डिंग को। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, क्यों नहीं, सब जानना चाहेंगे कि कैसे इसको एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है और कैसे इसमें अर्निंग है, कितनी है, कैसे सर्टिफाइड होते हैं, ये सब हम जानना चाहेंगे। अच्छा देखें, हमारा चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जी 87 अरब डॉलर की जो है ना ये आपकी
फिटनेस इंडस्ट्री है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है कि हाँ, यानी कि पुरानी फिगर्स बता रहा हूँ, हो सकता है अभी और जो है ये बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है फिटनेस इंडस्ट्री I can see that it's booming in the world actually. एग्जैक्टली, इवन दो इन पाकिस्तान इट्स बूमिंग। आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आज मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे यंगस्टर आज कहते हैं जी मैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं फ़िटनेस करता हूँ, मैं जनाब मैं जी ट्रेनर हूँ, मैं XYZ, यानी कि इट्स अ ग्लोरियस फील्ड बेसिकली ना। एक तो होती थी एक वक्त में आप जो है ना अदाकार बन गए, ठीक है, अदाकार बन गए तो सबसे ज़्यादा ग्लोरियस होती थी। अभी वैसा ही फेम, बल्कि अदाकारों को आप ट्रेन करें, आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आएँ, तो जी फिटनेस ट्रेनर बनने का आपको शौक हो गया बहुत सारे लोगों को। नर्सरी लेवल पे इसको कैसे हाँ, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं पूरा बताता हूँ आपको कि जी इसके कौन कौन से एवेन्यूज हो सकते हैं। एक एवेन्यू हो सकता है आपके पास पैसा है, आप इसको एज ए बिजनेस आपने जिम खोल लिया, वो टिपिकल बिजनेसमैन अप्रोच, ठीक है, उससे फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई कॉमन आदमी भी कोई इंडस्ट्री लेके अच्छा जिम खोल ले, वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दे। दूसरी तरफ आप आ जाइए जनाब पर्सनल ट्रेनर, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर के लिए आपको स्किलफुल होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। आप सर्टिफाइड, आपको सर्टिफिकेशन करने, आप किसी की बॉडी से ऐसे तो नहीं खेल सकते ना। अताई डॉक्टरों ने कितने लोगों का बुरा हाल किया, तो अताई ट्रेनरों ने भी बहुत लोगों का काम किया। सही बात ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जी फिटनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जब इसमें आप किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं आग बंद करके, और आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो आई कैन अश्योर यू नुकसान होने के बाद आप वहाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और आप किसी को नहीं बताते आपको नुकसान हो गया। आप खामोशी, नहीं यार वो तो मेरे झटका आ गया था, मेरे तो ये मसला हो गया था, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गया था, वो सारा ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेते हो, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रेनर का होता है उसमें रोल। तो यहाँ आप खुद देखें कि अगर आप इसको प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी की ज़िंदगी से तो ना खेलें, ठीक है। आप प्रॉपर्ली स्टडीज़ कीजिए, पाकिस्तान में सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, आप वो सर्टिफिकेशंस कीजिए, पढ़िए, कुछ अर्सा किसी जिम के साथ काम कीजिए, एंड यू कैन स्टार्ट योर। किधर हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ आप अगर हमें बता पाएँ? ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस काफ़ी हैं। मेरी एडवाइस ये होगी कि जी आप अमेरिकन और बहुत सी कैनेडियन जो है अपना सर्टिफिकेशंस बॉडीज़ हैं, तो जब भी करें तो देखें कि जी लेजिट है नहीं है, और इन सर्टिफाइड बॉडीज़ के साथ आप जो है प्रॉपर्ली अपनी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, गूगल कर सकते हैं, इजीली आपको पता लग जाएगा, कंपैरिजन बना सकते हैं। आप सिंपल ये भी लिखेंगे कि जी विच फिटनेस सर्टिफिकेशन इज़ बेस्ट सूट्स टू मी, तो वो आपको बता देगा। आजकल तो AI का दौर है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता लग जाती हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक बहुत ही मकसद, सभी ने उसका नाम सुना होगा, जिसका मतलब यूजेस भी होता है, छुपा के होता है, सबके सामने भी होता है, जिसका नाम है स्टीरॉइड्स। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे इसके जो है नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या? यार देखें, मैं ना स्टेरॉइड की जब भी टर्म आती है तो पहले तो मुझे हंसी आती, क्योंकि हमारी कौम मासूम है, बहरहाल इंसान तमाम ही मासूम होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना क्लियर माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, बात आ गई स्टेरॉइड का नाम आता है, लोग बोलते हैं ओह बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यार बिल्कुल है, इसमें कहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार अपने पिछली, इवन दो मैं अपने चैनल पे और जहाँ पर भी मुझे बोलने का मौका मैसर होता है, तो मैं ये बात बताता हूँ कि जी स्टेरॉइड मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उसका यूज़ और अब्यूज़ होता है। अब्यूज़ हमेशा आपको जो है ना ऐसी कम तैसी आपकी कर देता है, फेर देता है। यूज़ प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप करते हैं, और उसके साथ आपका मकसद क्या है स्टेरॉइड यूज़ करने का। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, देन यू कैन गो। आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हैं, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो कि एस्थेटिक नज़र आना चाहता है, ठीक है, उसकी रोज़ी रोटी वो बनी हुई, ठीक है, यू कैन गो विद दिस स्टेरॉइड, लेकिन एक प्रॉपर रेजीम के साथ, एक प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ, गाइडेंस के साथ, डोजेज के साथ। आप PCT को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जो है प्रॉपर डाइट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपको 8 से 10 घंटे सो रहे हो नहीं सो रहे हो, ये तमाम चीज़ें, फिर आप साल में कितने साइकिल कर रहे हो, ये तमाम मैटर करता है। मैं बार बार एडवाइस करूँगा किसी भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर के लिए भी, इवन दो साल में 2 साइकिल से ज़्यादा वॉश नहीं करना है, ठीक है। 2 साइकिल के बाद, 2 साइकिल भी बहुत होते हैं, 1 साइकिल गुड है, 2 साइकिल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारा प्रोफेशन है, डोंट गो फॉर मोर देन 2 साइकिल्स, ठीक है। हमने कितने बॉडी बिल्डर्स को अपनी जान गंवाते देखा। तो खेल ऐसा खेलें कि जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी हो। लोगों ने स्टेरॉइड यूज़ करके बहुत पैसा भी कमाया है,
आज आर्नल्ड शिवाजनगर की बात करें, आप बहुत बड़े बॉलर्स की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, ये प्रूवन है कि शोएब अख्तर ने जो है ना नेंडरलोन यूज़ किए थे, ठीक है। तो मतलब लोगों ने किया है, फेम कमाया है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ये कहता हूँ जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं लाइफ में तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। मैरिट्स भी हैं, डीमैरिट्स भी हैं, आपके सामने सिचुएशन। लेकिन आप एक मतलब प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो ही इसका यूज करें। हाँ, एडवाइजेबल ये है कि जब आप किसी प्रोफेशन में हैं तो फिर आप जनाब इसको यूज करें। अच्छा ज़ुहैब भाई, मेरा नेक्स्ट सवाल जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि वो मैं करना चाहूँगा, थोड़ा नोटी सा है। तो वो सवाल कुछ यूँ है कि मास्टरबेशन के क्या मतलब नुकसानात होते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, अगर हमसे अच्छा, यानी कि देखें आप इसकी बात करें मास्टरबेशन की जी, तो इट्स नॉट नॉटी, बेसिकली इट्स नेचुरल, सच्ची सी बात है, ओके, ठीक है। लोगों ने ना इसको इंटरप्रेट हमारे यहाँ ना गलत किया। किसी भी इशू को जब आप बहुत छुपा देंगे ना जो एक्चुअल है, ठीक है, उसको छुपा देंगे तो क्या होगा जनाब, वो मजाक बन जाएगा या वो टैबू बन जाएगा। तो आपके या मजाक है मास्टरबेशन, या टैबू है, ठीक है। मुश्तज़नी जिसको आप कहते हैं या खुद लज्जती, ठीक है, तो कॉमन चीज़ है, लोगों में पाई जाती है, सभी लोग करते हैं, ठीक है। दुनिया इससे मतलब आंखें नहीं चुरा सकती, ठीक है। लेकिन अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं आपकी फिटनेस पे, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है वो गलत होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा साइकोलॉजिकली हैं, ठीक है। लोग मास्टरबेशन करते हैं एंड दे स्टार्ट फीलिंग वीक, चूँकि उनका साइकोलॉजिकली वो स्टार्ट फीलिंग वीक। अच्छा, होता है क्या है कि ये मतलब सेक्स साइंस ये कहती है जैसे ही आप सेक्स करते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, रिलीज होते हैं, तो आपकी बॉडी के सेल्स या जिन मसल्स के अंदर जो टाइटनेस होती है वो लूज हो जाती है, सही, ठीक है, वो लूज हो जाती है। अब यू स्टार्ट्स फीलिंग रिलैक्स एंड लेथार्जी एज वेल। अब उस लेथार्जीनेस को लोग समझते हैं कि जी मुझे वीकनेस हो गई है। हाँ, अगर ये चीज़ बढ़ जाए मुस्तकिल दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, 1 2 3 हफ्ते में 2 4 5 6 दफ़ा लोग लगे में, ठीक है, तो वो डेफिनेटली, मैंने कहा ना, अगर आप इसको दिस इज अ सोशल इशू बेसिकली, एंड आई डोंट नो कि लोग इसको डिस्कस करते हैं, हम नॉटी समझते हैं, बट दिस इज नेचुरल। अच्छा, होता क्या है कि जब लोग पॉर्न देखते हैं या कोई भी इसी तरह का मटेरियल देखते हैं तो ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि डोपामिन, एक हार्मोन है, डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन इटसेल्फ काफ़ी जो है एडिक्टिव है, ठीक है, इसकी एडिक्शन बढ़ जाती है और आपका माइंड हमेशा कहता है उसे डोपामिन। अच्छा, डोपामिन आपको खुशी का हार्मोन है बेसिकली ना, खुशी आपको फील कराता है। आप म्यूजिक सुनते हो, डोपामिन रिलीज होता है, फास्ट फूड खाते हो, डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, आप अच्छी नींद लेते हो तब भी डोपामिन जो है रिलीज होता है, आप एक्सरसाइज के बाद भी होता है डोपामिन रिलीज, पॉर्न देखने के बाद भी जो है ना हैप्पी हार्मोन, हाँ हैप्पी हार्मोन्स है, ठीक है। तो बंदा एडिक्ट हो जाता है, उसका एडिक्शन हो जाती है एंड दे स्टार्ट्स मस्टरबेटिंग। अच्छा, मस्टरबेशन से होता है क्या है कि इनटेक अच्छा होता नहीं डाइट का, एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल अच्छी होती नहीं है और आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हो, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, आपका मसल ग्रो नहीं करता, आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, अल्टीमेटली आप एक कमज़ोर हो जाते हो। और अब जब आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, आपका फोकस ख़राब हो जाता है, आपका काम ख़राब हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, लाइफ ख़राब हो जाती है, पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसके नुकसानात हैं अपनी जगह। मेरा एक दोस्त था, उसको मतलब यूनिवर्सिटी में था, उसका नाम हमने रखा हुआ था, उसका नाम ही हमने रखा हुआ था डोपा। अच्छा उसका नाम ही डोपा था। तो वो मुझे बताता था कि जो है ना, मकसद ऐसा था कि शुरुआत में जब वो कोई 14-15 साल का था, 16 साल का था, तो उसको जो उस वक्त फील होता था, जो उसको उस वक्त शायद उसका डोपामीन ज़्यादा अच्छे से रिलीज होता था। तो डोपामीन का भी मुझे लगता है एक ऐसा है कि आप किसी और तरीके से जब वो काम करते हो या शुरू ही करते हो वो काम करना, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपको, बनिस्बत जब वो अब मतलब जब वो 27 या 28 का है, तो अब वो बताता है कि उसको फील वो वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिग्रेसली लगा हुआ है। हाँ नहीं, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि देखिए, मैंने एक बात बोली कि आपकी जब गाइडेंस प्रॉपर नहीं होगी ना, तो कोई भी चीज़ आप अटेंड नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है, वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपका कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेसिकली। तो इस इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आप सिंपल सी बात करूं कि एक गाड़ी में मैं 10 लीटर पेट्रोल भी नहीं डालूं और 2 लीटर पेट्रोल डालूं तो कितना जाएगी,
ठीक है, आप सुनते हैं 1 लीटर में 70 किलोमीटर, ठीक है, CD70 गाड़ी है, उसमें 70 किलोमीटर चले वो आपको दे देती है। तो क्या 1 लीटर में मैं 200 किलोमीटर चल सकता हूँ? नहीं। तो आपके दोस्त ने जिस तरह बताया उसका डोपामाइन कम है, अब उसको मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इनटेक अच्छा नहीं है ना, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। जब लाइफस्टाइल अच्छा करेगा, आप फिटनेस अच्छी करेगा अपनी, ही विल स्टार्ट फीलिंग गुड। मैं आज ज़ुहैब हसन साहब आपसे बहुत कुछ सीखा है आज हमने, और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट का इख्तिताम करूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर की तो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए सूदमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल मेरा फाइनली जो एक मैसेज है लोगों के लिए, वो सिर्फ एक यही मैसेज मैं दूंगा कि जी आप जिस भी चीज़ को आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है या आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसको फॉलो करने के लिए आपको एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। और वो मेंटोरशिप यकीनन जब अल्लाह ताला से आप मांगते हैं, यानी वही बार बार कहूँगा कि जी गुमान अच्छा रखते हैं, तो आपको मेंटोरशिप भी मिल जाती है। तो जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, कदीम ये एक सेइंग्स है शायद बुधास की, कि जी जब आप सीखने के लिए तैयार होता है कोई भी शख्स ज़िंदगी में, तो टीचर हिमसेल्फ अपीयर हो जाता है। तो बस ये है कि जी अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए जो है आसानी फरमाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वाह।